हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है, इसलिए आप टेलीग्राम जरूर से ऐड कर लीजिए। विचार कौन है नागरी लिपि की निम्न विशेषताओं में से किस विशेषता को अपने लेखन में विशिष्टता प्रदान की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लिपि सौंदर्य, लेखन में सरलता और सुपाठ्यता, इन सभी पर चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से कौन सा राज्य हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? जम्मू कश्मीर राज्य जो है ये हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार का दायित्व हिंदी का प्रचार प्रसार करना बताया गया है? तो किस धारा के अंतर्गत? धारा 351 के अंतर्गत, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऐसी ध्वनियाँ जो तालव्य से बोली जाती हैं। तो जो पूरा चा वर्ग है, चा छा जा झा या, ये पूरा तालव्य ध्वनि कहलाती हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों का उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है? वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है? तो उसको हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शब्द। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अजायब घर क्या है? किस प्रकार का शब्द है? अजायब घर जो है वो किस प्रकार का शब्द है? ये एक प्रकार का संकर शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट, संकर शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कर दी कीजिए। मृत्युंजय किस प्रकार से लिखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 45। मृत्युंजय का बिल्कुल सही आप लोगों को क्या बताना है? वर्तनी बताना है। मृत्युंजय इस प्रकार से लिखा जाता है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल देख लीजिए दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूप है, कौन सा जो है शुद्ध रूप है? शुद्ध रूप आपको बताना है। किस शब्द का जो रूप है वो बिल्कुल शुद्ध है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा अव्यर्थना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आकलन शब्द का विलोम शब्द, तो आकलन शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा विकलन, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। आशय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आशय शब्द का पर्यायवाची होगा तात्पर्य, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है? ये हमसे पूछा गया है। कौन सा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है? तीन तीन शब्द जो है वो एक प्रकार का तद्भव शब्द है। ढीठ शब्द का तत्सम बताइए, ढीठ शब्द का तत्सम बताइए। तो यहाँ पर ढीठ शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? धृष्ट, चौथा ऑप्शन करेक्ट। 51 से 50 तक आपको क्या करना है? यहाँ पर शुद्ध रूप का चयन करना है। जल्दी से बताइए। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रभावित हो रही है। अब अजस्र जो है वो गलत लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप आपको बताना है। आपका तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। अब महात्म्य का आपको शुद्ध रूप बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्म्य, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा? आम बोलचाल की भाषा में आपने देखा भी होगा, देवरानी, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। खिलाड़ी, गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? खिलाड़ी और गमनीय दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों में आपको प्रत्यय बताना, और प्रत्यय जो है वो किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय हो जाएगा और गमनीय में ये प्रत्यय हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का अर्थ स्त्री है? जल्दी बताइए। चार शब्द दिए हुए हैं, एक शब्द का अर्थ जो है वो स्त्री होगा, वो कौन सा शब्द है? अंगना। अंगना जो शब्द है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, या इस शब्द का जो अर्थ होता है वो स्त्री होता है। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का अर्थ ऐतराज है? ऐतराज का हमको पर्यायवाची दिखाना है, मोस्टली हमसे ये पूछा गया है। तो ऐतराज का पर्यायवाची क्या होगा? आपत्ति, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। समादर व संरक्षण में उपसर्ग बताइए।
समादर व संरक्षण में उपसर्ग, जल्दी बताइए। तो देखो समादर और संरक्षण दोनों में ही एक ही उपसर्ग होगा, और कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है, सम उपसर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द है? अनेकार्थी शब्द कौन सा है, जल्दी बताओ। गोली, गोली शब्द जो है ये अनेकार्थी शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जल्दी बताओ। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? मीठा। मीठा जो है वो एक गुणवाचक संज्ञा है, ना कि जातिवाचक संज्ञा। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है, ये हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 60। वर्णन जो शब्द है ये एक पुल्लिंग शब्द है, चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कोयले की दलाली में हाथ काले, इसका अर्थ क्या है? कोयले की दलाली में हाथ काले, इसका अर्थ क्या है? ये एक लोकोक्ति है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। जूतियों में दाल बांटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जूतियों में दाल बांटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपमान करना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या? अपमान करना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 63। तो कौन सा वाक्य है? वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये अशुद्ध वाक्य नहीं है। नीचे दिए गई पंक्तियों में आपको रस की बताना है, कौन सा रस है? भेद का चयन कीजिए। रस का, अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाएं, पैर को पकड़ें अचानक, प्राण को कस लें कपाएं, सांप सी काली लताएं, इसमें कौन सा रस है? तो यहाँ पर आपको कौन सा रस? अद्भुत रस देखने को मिलेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको बताना है कौन सा छंद है। नवे नव ग्रीब थके, गति के सब बालक थे, संग ही संग खेली, तो यहाँ पर कौन सा छंद है? तो यहाँ पर सवैया छंद होगा आपका। कौन सा? सवैया छंद, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मनी में महल शिवराज के, इमी रायगढ़ में राजहाई, यहाँ पर कौन सा छंद है? तो यहाँ पर आपका कौन सा? हरि गीत का छंद होगा। हर छंद में कितनी मात्राएं होती हैं मैंने आपको बताया है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कनक कनक तय सौ गुनी, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? आराम से बता सकते, बहुत सिंपल और बहुत प्रख्यात ये आप लोगों की पंक्तियां हैं, तो यमक अलंकार होगा यहाँ पर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यामा कृति के रचनाकार कौन है? बहुत सिंपल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यामा कृति के जो रचनाकार हैं उनका नाम क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। युद्ध और शांति कृति है किसकी? जल्दी बताओ, युद्ध और शांति किसकी कृति है? तो युद्ध और शांति जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ध्रुव स्वामिनी जो रचना है ये किसकी रचना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों 39 से 70 तक ये कितने क्वेश्चन होगा? 32। 5 क्वेश्चन ऐड कर लो आप गद्यांश के, तो होगा आपके 37। पूरे ही 37 क्वेश्चन का टेस्ट लेकर के आया हूँ इनडायरेक्टली देखा जाए तो आप 32 में से बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। साथ ही साथ वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपका जो एग्जाम है वो नवंबर में होगा। आप लोग, मुझे पता है कि तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद से मोटिवेट रहने लगा हूं अब, और मैं यही सोचता हूं कि आज नहीं तो कल आप लोग तैयारी करोगे और ये वीडियो आप लोगों के काम ही आएंगी, इसलिए मैं रेगुलरली आपको लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।